मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिद्धि लाइव ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त और दुरुस्त होंगे। मैं भी अपने घर में अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है सुबह 6:30 बजे से। और यहाँ पे ना वैसे तो मैं ना सुबह 6 बजे उठ गई थी, और उठने के बाद फिर मैंने ना जो मेरे छोटे मोटे काम थे ना वो किए, और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने पानी वगैरह पी लिया है। और उसके बाद फिर लग चुकी हूँ मैं घर के कामों में, क्योंकि फ्रेंड्स सुबह सुबह बहुत सारे काम होते हैं। तो यहाँ पे सुबह टाइम से ही उठना पड़ता है। बाकी अभी सिद्दीक़ की तो छुट्टी चल रही है, फिर भी ना मुझे टाइम से ही उठना पड़ता है, क्योंकि मम्मी भी जाती हैं, हस्बैंड भी जाते हैं ना, तो फिर टाइम से उठती हूँ तभी सारे काम कर पाती हूँ। तो अगर टाइम से ना उठूँ ना तो फिर सारे कामों में ना देर हो जाती है, और फिर बच्चे उठ जाते हैं, फिर कोई काम नहीं हो पाता है। तो इसलिए थोड़ा-सा टाइम से ही मैं उठ जाती हूँ, जल्दी उठ जाती हूँ, तो जल्दी उठने से सारे काम ना टाइम से हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैंने शुरुआत घर की झाड़ू से ही की थी, और बस यहाँ पे पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद ना मैं फटाफट पोछा लगा लूँगी, क्योंकि ऐसा ऐसा रहता है ना, सुबह में अगर झाड़ू पोछा टाइम से हो जाए ना तो फिर पूरे दिन की टेंशन ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने बाहर तक पूरे घर में झाड़ू लगा ली है, और झाड़ू पोछा करने में ना थोड़ा बहुत टाइम तो लगता ही है। पूरे घर को अगर आप साफ़ करते हो, मतलब साफ़ सफाई करते हो सुबह में, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो मैं सोचती हूँ कि मतलब अगर सुबह टाइम से उठ जाऊँ तो सुबह ही सुबह अपने घर की साफ़ सफाई कर दूँ। तो यहाँ पे अब देखिए मैंने पूरे घर में मतलब झाड़ू लगा दी है, और उसके बाद मैं ना पूरे घर में पोछा लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स, वैसे तो मैं जो है रूम की दोनों रूम की जो क्लीनिंग है वो मैं बाद में करती हूँ, और अभी मैं बेडशीट वगैरह है वो बाद में ही ठीक करूँगी। बाकी अभी केवल मैंने पोछा लगा दिया है, और यहाँ पे बस दोनों कमरों में पोछा मैं लगाऊंगी, और पूरे बरामदे में मतलब पोछा लगाऊंगी। तो यहाँ पे ऐसा रहता है ना, सुबह में अगर झाड़ू पोछा टाइम से हो जाए ना तो थोड़ा ठीक रहता है। और पता है, जैसे ही बच्चे उठते हैं तो बच्चों के ढेरों काम जो होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। फिर बच्चे ना इतना परेशान करना शुरू कर देते हैं कि बस बता मैं नहीं सकती। तो यहाँ पे इसीलिए मैं टाइम से उठती हूँ, क्योंकि टाइम से उठने से घर के काम भी हो जाते हैं। और यहाँ पे हस्बैंड भी 9 बजे तक चले जाते हैं, वो भी 9 बजे तक चले जाते हैं, और फिर मम्मी भी चली जाती हैं। तो इतनी देर में मुझे खाना पीना ये सारी चीज़ें मुझे उतने ही बीच में, मतलब 2 घंटे के अंदर ही अंदर करना पड़ती हैं सारे काम। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने 2 घंटे में सारे काम फुल एनर्जी के साथ निपटाऊँ, फुल स्पीड के साथ निपटाऊँ, क्योंकि सुबह में आप जितने जल्दी काम निपटाते हो उतनी जल्दी आप फ्री भी हो जाते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए पूरे घर में झाड़ू पोछा मेरा हो चुका है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, मेरा सुबह की जो साफ़-सफ़ाई होती है वो हो चुकी है, और बाद में जो घर को समेटने का काम होता है ना वो मैं बाद में करती हूँ, जब सारे लोग चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए रात मैंने ना छोले को मतलब भिगोने रख दिया था। तो मैंने सोचा सुबह तक अच्छे से भीग जाएँगे। तो जब भी छोले वगैरह कोई भी चीज़ मैं बनाती हूँ ना, ऐसी जो भिगोना पड़ती है तो मैं रात में ही भिगो देती हूँ अधिकतर, और सुबह को अच्छे से भीग जाती है ना तो मैं सुबह में बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए छोले बहुत अच्छे से भीग चुके थे, और उसके बाद यहाँ पे देखिए फटाफट मैं ना छोले को बॉयल होने रखूँगी। और मम्मी ना जाग गई थी, तो मम्मी को चाय बना दी थी, और हस्बैंड बोल रहे थे तो 1 कप मैंने उनको भी दे दी थी, और हस्बैंड ना फिर चाय पी के लेट गए थे दोबारा से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे फिर सबको चाय देने के बाद फिर ना मैं नहाने चली गई थी सीधा, क्योंकि मुझे खाना बनाना था, और हस्बैंड भी जाने को बोल रहे थे, मम्मी भी। तो फिर मैंने सोचा सबसे पहले मैं खाना बना लेती हूँ, और बाकी जो काम होंगे मैं बाद में करूँगी, क्योंकि सुबह में सबका जाना रहता है ना, तो खाने पीने का काम सबसे पहले मुझे निपटाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैंने ना अभी जो है सॉक्स पहन लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सर्दी हो रही है। धूप का तो ऐसे ही रहता है, धूप ऐसा रहता है ना, धूप कभी कभी तो निकल आती है और कभी कभी नहीं निकलती है। तो आज ना बहुत ही ज़्यादा ठंडा मौसम हो रहा है, मतलब हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने सॉक्स वगैरह पहन लिए थे, शॉल ओढ़ ली थी, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी मुझे। तो अभी मेरी पूजा पाठ नहीं हुई है, तो उससे पहले मैं अपना जो है छोले वगैरह है उनको बना लेती हूँ, उसके बाद मैं जाऊँगी पूजा करने के लिए। क्योंकि ऐसा रहता है ना कि खाना बन जाए ना फिर टेंशन नहीं रहती है। तो हस्बैंड जितनी देर में अपने तैयार होंगे उतनी देर में मैं पूजा पाठ कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैंने रख दी थी कढ़ाई, और यहाँ पे छोले अच्छे से बॉयल हो गए हैं। तो छोले ना मैंने थोड़े से निकाल लिए थे, क्योंकि मुझे छोले की सब्ज़ी ना इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, पर मुझे ना छोले ऐसे प्याज वगैरह डाल के मतलब
खाना ज़्यादा पसंद है, तो वो थोड़े से मैंने अपने लिए अलग निकाल के रख लिए थे। बाकी यहाँ पे कढ़ाई रख दी है और इतनी देर में मैं जो टमाटर और जो मिर्च वगैरह है ना उसको कट कर लिया है मैंने। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कढ़ाई में मैंने डाल दिया है ज़ीरा, और ना जैसे ही मैंने मतलब कढ़ाई में ज़ीरा डाला उसके बाद ना विधान रोना स्टार्ट कर दिया था। विधान ने तो मैं एकदम उसे देखने चली गई थी ना, तो कढ़ाई ना बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। और यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए ना, खाना बनाते बनाते ना बच्चों का भी बहुत ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि बच्चे उठ जाते हैं ना तो फिर उनको भी देखना पड़ता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैंने मसाला डाल दिया था, उसके बाद डाले थे टमाटर। तो यहाँ पे देखिए टमाटर अच्छे से हमारे गल चुके हैं। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे छोले डाल दिए थे और इसको मैं बनने रख दूँगी। और यहाँ पे ना फटाफट मैं आटा मल के और उसके बाद मैं पूजा करूँगी पहले, क्योंकि ऐसा रहता है फिर नहाने के बाद ना पूजा हो जाती है ना, तो फिर ऐसा लगता है कि सब कुछ हो गया, क्योंकि आदत है ना नहाने के बाद फिर पूजा करने की। तो यहाँ पे जब तक मेरे ये काम होंगे जब तक मैं फटाफट पूजा करके आ जाऊँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मेरे जो है छोले बन चुके हैं। और छोले बनने में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि ऐसा रहता है ना छोले जो होते हैं बॉयल होते हैं तो इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सारा काम मेरा होने के बाद मैं फटाफट जो है पूजा करके आ गई थी। और ऐसा रहता है सबको जल्दी जाना होता है ना, तो उस हिसाब से मैं पूजा पाठ करती हूँ, जल्दी ही कर लेती हूँ। वरना जब सारे लोग घर पे होते हैं ना तो थोड़ा सा मैं टाइम से ही पूजा करती हूँ, मतलब थोड़ा टाइम लग जाता है मुझे पूजा करने में। तो हर काम में हिसाब से कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए अभी हस्बैंड जाएंगे तो उनको भी दूंगी नाश्ता, और मम्मी जाएंगी तो उनको भी दूंगी। तो यहाँ पे मम्मी बोल रही थी कि मुझे थोड़ा सा जल्दी जाना है, तो उनको मैं फटाफट दे देती हूँ। चाय मैंने बनने रख दी थी एक साइड में, और जब तक मम्मी नाश्ता करेंगी ना तो उनको मैं चाय दे दूँगी। और साथ में ना मैंने हस्बैंड को भी दे दिया था खाना, तो वो भी अपना खाना वगैरह है वो खा रहे हैं। तो ऐसा रहता है ना सर्दियों में थोड़ा गरम गरम खाना ही अच्छा लगता है। और बाकी सुबह में ही तो ऐसा ही रहता है कि सारे लोग खा के जाते हैं फिर शाम को ही आते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि दिन में होते हैं हस्बैंड, पर अधिकतर ऐसा रहता है वो शाम को ही आते हैं, मतलब 6 साढ़े 6 के टाइम आ जाते हैं वो। और यहाँ पे देखिए मैंने ना चाय बनने रख दी थी, उसमें दूध डाल दिया है। तो उसके बाद अभी सिद्धि है ना वो थोड़ा सा देर से खाएगी, बोल रही थी मम्मी मैं अभी नहीं खाऊंगी, मेरा मन नहीं कर रहा है। तो जब बच्चे खाएंगे तो मैं उनके लिए तभी सेक दूंगी। बाकी यहाँ पे अभी हस्बैंड और मम्मी को मैं खाना खिला दूंगी और उसके बाद फिर वो लोग चले जाएंगे। तो सारा काम ना टाइम से ही निपटाना पड़ता, टाइम से उठ जाओ ना तो सारे काम ना टाइम से ही होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आज मैंने ना फुल एनर्जी के साथ 2 घंटे में ही सारा काम निपटा लिया। और सर्दियों की छुट्टियों में ऐसा रहता है कि सारे काम मतलब बच्चों को भी देखना पड़ता है, क्योंकि सिद्धि भी घर पे रहती है तो फिर वो भी शोर मचाना शुरू कर देती है। और यहाँ पे मैं सिद्धि को रेडी कर रही हूँ ट्यूशन जाने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अभी सिद्धि की ट्यूशन जो है वो 10 बजे की ट्यूशन है। तो यहाँ पे सिद्धि उठी थी, उसके बाद सिद्धि को मैंने नाश्ता कराया और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे भेजूँगी अभी सिद्धि को ट्यूशन, क्योंकि सिद्धि की जो ट्यूशन है वो ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। तो छुट्टियाँ चल रही हैं ना, विंटर वेकेशन चल रहे हैं, तो जो सिद्धि की मैडम है ना तो उन्होंने ना सुबह की ही ट्यूशन रख ली थी, क्योंकि ऐसा रहता है ना सुबह सुबह बच्चे मतलब 10 बजे तक तो बच्चे उठ ही जाते हैं। तो इसी वजह से 10 बजे की उन्होंने ट्यूशन रख रखी है। तो यहाँ पे मैं फटाफट सिद्धि को रेडी करके ट्यूशन भेज दूँगी। और यहाँ पे सिद्धि बोल रही थी कि मम्मी मैं ना 2 घंटे बाद आऊँगी, क्योंकि ऐसा रहता है ना कि सिद्धि की जो मैडम है ना तो वो 2 घंटे बाद छुट्टी करती हैं, तो सिद्धि ना 12 बजे तक आ जाएगी ट्यूशन से अपनी। बाकी यहाँ पे अभी देखिए विधान के भी मैंने सोचा कपड़े इसके बदल देती हूँ, क्योंकि बच्चे भी ना कपड़े काफ़ी गंदे कर लेते हैं। बच्चों के कपड़े भी मुझे डेली ही चेंज करना पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए विधान बोल रहा था मम्मी मेरे भी कर दो, तो उसके भी कपड़े चेंज कर दिए हैं। बाकी गोलू अपने खेल में लगा है जब तक। तो यहाँ पे बस बच्चों को ना घर के काम के साथ साथ बच्चों को भी देखना पड़ता है। और यहाँ पे देखिए बस बच्चों के कपड़े चेंज कर दिए थे, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे जो कंबल है ना ब्लैंकेट वगैरह उसको फोल्ड करके रख दूँगी। और ना अभी जो इसका कवर है वो मैंने धोने डाल दिया था, क्योंकि विधान जब अपने पापा के पास लेटा हुआ था ना तो उसने दूध गिरा दिया था ना, तो फिर मैंने उसको हटा दिया था। मैंने सोचा अभी इसको धो दूँगी तभी मैं इस पे चढ़ाऊँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बस अब मेरा ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है। और यहाँ पे बेडशीट वगैरह भी मैंने सब मतलब चेंज आज मैं नहीं कर रही हूँ। तो ऐसा रहता है ना कि अभी मौसम ऐसा ही हो रहा है, तो मैं जितना काम कम फैले ना उतना ही ठीक है। तो बस यहाँ पे सारा काम मेरा ऑलमोस्ट हो चुका था, बस किचन का ही रह गया था।
तो यहाँ पे किचन का भी काम मैं फटाफट निपटा लेती हूँ। और यहाँ पे ऐसा रहता है ना, सुबह में सारे लोग जाते हैं तो काम जो होता है ना किचन का फैल ही जाता है। सब लोगों को जल्दी-जल्दी नाश्ता कराना, सब लोगों को जल्दी-जल्दी भेजना, तो फिर उस उतनी देर में मेरा जो घर का काम है ना, मतलब वो तो मैं अपना टाइम से सुबह में निपटाती हूँ। बाकी ऐसा रहता है किचन का जो काम होता है वो मैं बाद में ही निपटाती हूँ, जब सारे लोग चले जाते हैं आराम से। और मम्मी और हस्बैंड तो फिर शाम को ही आते हैं। बाकी सिद्धि की तो अभी छुट्टियाँ चल रही हैं, तो सिद्धि तो घर पे ही रहती है, बस ट्यूशन ही जाती है, बाकी तो घर पे ही रहती है। तो फिर बच्चे जब घर पे रहते हैं ना, तो उनकी भी थोड़ा-सा ऐसा रहता है ना, उनको भी ध्यान देना पड़ता है, उनके ऊपर भी। क्योंकि ऐसा रहता है छुट्टियों में, विंटर वेकेशन की जो छुट्टियाँ होती है ना, तो उसमें होमवर्क वगैरह होता है ना, वो भी मुझे सिद्धि का कराना पड़ता है ना। तो फिर ऐसा रहता है टाइम से काम निपट जाए ना, तो सारे काम हो जाते हैं टाइम से ही। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, अभी मैंने सारे जो बर्तन वगैरह हैं ना, उनको मैंने रख दिया है सिंक में धोने के लिए। और उसके बाद फिर मैंने पूरे किचन की सफाई की, और उसके बाद यहाँ पे गैस की सफाई करूँगी, मतलब गैस की क्लीनिंग करूँगी। तो हाथ के हाथ सारा काम मैं निपटाते हुए चलती हूँ। तो फ्रेंड्स ना, बहुत ज़्यादा कड़ाके की सर्दी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा कड़ाके की सर्दी में, मतलब इसी तरीके से करती हूँ मैं अपने घर के सारे काम। और फ्रेंड्स ऐसा रहता है ना, सर्दियों में ना हाथ पैर भी नहीं चलते हैं, तो अगर आप काम करते रहो ना तो फिर आलस नहीं आता। और ज़रा सा अगर आप रुक जाते हो ना और बैठ जाते हो, तो फिर एकदम से ना इतना आलस आना शुरू हो जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ ना, मैं लगातार फुल एनर्जी के साथ ना सारे काम निपटा लूँ, तभी मैं आराम से बैठूँ। क्योंकि ऐसा रहता है ना, अगर आप बैठ जाते हो तो फिर मन भी नहीं लगता, काम करने का मन नहीं करता है फिर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि सुबह टाइम से उठ जाओ ना, तो 2-3 घंटे में सारा काम वैसे हो ही जाता है। और ना जिस दिन बच्चे जल्दी उठ जाते हैं ना, तो उस दिन फिर मेरे सारे काम बहुत देर से होते हैं, क्योंकि बच्चे उठते हैं तो फिर उनको भी देखना पड़ता है। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे सारे काम ना फिर जल्दी निपटा लूँ। तो जिस दिन बच्चे उठते हैं ना, तो फिर बच्चों के ना ऐसा रहता है, बच्चे ना शोर मचाना शुरू कर देते हैं, फिर उनके भी बहुत सारे काम होते हैं, क्योंकि 3-3 बच्चे हैं, तो फिर उनके भी बहुत सारे काम होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, सारा काम मेरा हो चुका है, किचन की क्लीनिंग हो गई थी और बर्तन भी सारे धुल गए थे। उसके बाद यहाँ पे ना फिर मैं केटल को भर लूँगी और केटल में ना पानी गर्म करके रख दूँगी, क्योंकि सर्दियों में ना अधिकतर गर्म पानी ही मैं पीती हूँ, ठंडा पानी कम से पीती हूँ। और बच्चों को भी ना कोशिश करती हूँ उनको गर्म पानी ही दूँ, क्योंकि ऐसा रहता है ना, ठंडा पानी जो होता है ना, फिर बच्चों को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो गर्म पानी ही बच्चों को मैं अधिकतर पिलाती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, बस मेरा सारा काम हो गया था। उसके बाद फिर मैं आ गई थी अपनी बैल्कनी में, और यहाँ पे ना काफ़ी सारे कपड़े थे जो मुझे फ़ोल्ड करना थे, क्योंकि ऐसा रहता है ना, धूप नहीं निकलती है ना, तो जो कपड़े होते हैं वो भी ठीक से सूख नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे जो कम-कम सूखे कपड़े होते हैं ना, तो वही यहाँ मैं बैल्कनी में ही फैला देती हूँ। तो फिर सूख जाते हैं जितने, मतलब ऐसा रहता है कि छत पे तो फैला दो, क्योंकि धूप होती है, तो कपड़े अच्छे से सूख जाते हैं, वरना कपड़े सूखते नहीं हैं। तो यहाँ पे सारे कपड़े जो भी मेरे सूख गए थे, उन सारे कपड़ों को ना मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी। तो फ्रेंड्स ना, सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, और ना गर्मियों में इतने ज़्यादा कपड़े नहीं होते हैं। सारे लोगों के ना सिंगल ही सिंगल कपड़े होते हैं। बाकी ऐसा रहता है ना, सर्दियों में काफ़ी कपड़े होते हैं, एक-एक मतलब इंसान काफ़ी कपड़े पहनते हैं, और काफ़ी ज़्यादा ठंड भी हो रही है। तो ना बच्चों के भी मैं डेली से कपड़े चेंज करती हूँ, क्योंकि बच्चे भी ना फिर गंदे करते हैं, तो उनके भी ढेर कपड़े हो जाते हैं। और फिर खुद के तो ऐसा रहता है, खुद नहाना धोना तो रोज़ का ही रहता है, तो खुद के भी काफ़ी कपड़े रहते हैं। तो यहाँ पे ना बैल्कनी पे जो भी कपड़े रहते हैं, तो अधिकतर मैं यहाँ के यहीं फ़ोल्ड करके ले जाती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग ना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा। आई होप आज का ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड, जो भी हमारे चैनल पे पहली बार आया हो और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट अपनी प्यारी से करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर।